तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक क्वेश्चन के अंदर पूरे चैप्टर का समापन। तो आज का जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकता है जिनको कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुमको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा। तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आज है वन वीडियो वन क्वेश्चन वन चैप्टर सीरीज का डे नंबर 1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सवाल पढ़ते हैं भाई साहब। गोलू एंड मोलू आर द बेस्ट फ्रेंड्स। गोलू एंड मोलू आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। गोलू एंड मोलू परफॉर्म, वो दो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर भी कर रहे हैं। फर्स्ट वन, पहला क्या है, गोलू एंड मोलू बोथ पुट ईच अदर बोथ पुट ईच ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror and convex mirror, both of radius of curvature 30 centimeter respectively। ये सवाल है बेटा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आधा आधा करके सॉल्व करने वाले हैं। कैसे आधा आधा करके, पहले पहले हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे, फिर इतने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अब शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां तक मैं अलग से बना दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक अलग से है। ठीक है, चलो इसको पहले करो। तो इतना वाला पार्ट, इसका पहला केस, इसमें केस लिख लो। चलो केस 1 लिख लो ऐसे करके। केस नंबर 1, तो गोलू एंड मोलू आर द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज, क्या पहला क्या है, गोलू एंड मोलू। तो गोलू क्या लेता है बाबू, गोलू, ये गोलू को मैं यहां लिख दे रहा हूं, मोलू का मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, पुट ईच ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइड, मतलब इसमें इसने जो ऑब्जेक्ट की हाइट लिया वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। इसने भी जो लिया वो भी सेम 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। अब देखो मिरर के सामने रखा जा रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल हमेशा निगेटिव में ही होगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस दिक्कत ये है कि ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा है, ये किसके फ्रंट में रखा है, ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा है। और ये किसके फ्रंट में रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा है। क्या इतनी सी बात तुमको समझ में आई। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दे रखा है। देखो कॉनकेव मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, आता ही होगा तुम लोगों को। कितना है, 30 सेंटीमीटर, लगा लो भैया 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 30 सेंटीमीटर। कैसा, प्लस या माइनस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका 30 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक, सिंपल सा हमसे सवाल क्या पूछा है, लास्ट में सवाल हमसे सिंपल सा पूछा है, फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले तो हमको यही निकालना पड़ जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया स्लाइड को लेकर। तो पहले हम एक एक केस सॉल्व करें, तो रुक जाओ, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ को सॉल्व करते हैं। लो ऐसे टेबल बना लिया मैंने। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, नेचर साइड ये सब निकालना है अपना। तो अब देखो तुमको यू पता है, एफ तुमको पता लग जाएगा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और हमको वी जो है वो पता करना है। तो चलो आ जाओ, दोनों में भी यही सेम चीज है। चलो आ जाओ फटाफट कर लेते हैं। तो यू तुम्हारा बेटा कितना है, -25 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या होता है बोलो, आर डिवाइडेड बाई 2। आर तुम्हारा कितना इसमें दे रखा है, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो -30 डिवाइडेड बाई 2, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा, -15 सेंटीमीटर। वी तुमको निकालना है, तो बेटा मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f मतलब यहाँ पे 1/, -15 माइनस 1/u तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो अगर तुम 25 और 15 दोनों का तुम एलसीएम लो तो निकालो कितना आएगा, 3 से करो, यहाँ तुम्हारा 25, इधर तुम्हारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 से करो, इधर करो, फिर इधर से करो। ठीक है, हो गया। तो 25, 5×5 = 25, 25×3 = 75। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्या लिख लोगे तुम, 75। क्या लिखोगे, 75। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा
ऊपर हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा माइनस, फिर इधर माइनस, तो 25 या 75। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रुक जाओ, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 75। तो सॉल्व करोगे -2 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, अब 1/v = -2 डिवाइड बाई 75 आया, तो v कितना आएगा बेटा 75 डिवाइड बाई -2। अब इसी को क्या करना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बनाया है तुम्हारा। ये कितना निकला है, डिस्टेंस ऑफ इमेज तुम्हारा निकला है। ठीक है, तो चलो v तुम्हारा निकल गया 75 डिवाइड बाई -2 सेंटीमीटर। ये निकला कि नहीं निकला बताओ, ये निकल गया। u तुम्हारा कितना था, -25 था। हाँ, -25 सेंटीमीटर था। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या निकाल सकते हो, क्योंकि अगर सवाल आगे पढ़ोगे तो आगे तुमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो चलो आ जाओ, मैग्निफिकेशन भी निकालो। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, मिरर है तो -v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, -v कितना है बेटा 75। ठीक है, डिवाइड बाई -2, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा -25, कैंसल्ड आउट। 25 से कलम 25, 25 या 75, तो m = 3 डिवाइड बाई -2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1.5। ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन आ गया। v तुम्हारा कितना आया था, ये आ गया था तुम्हारा v। अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट का तुम रिजल्ट बता सकते हो क्या, बताओ, पहले वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताओ। चलो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में पूरा ओवरऑल लिख दे रहा हूं कहानी इसका। ठीक है, ये गोलू का केस है। तो गोलू वाले में क्या था, तुमसे v पूछा था, तुमने v निकाल दिया, 75 डिवाइड बाई -2 आ गया। ठीक है, अब नेचर क्या होगा, माइनस है तो जाहिर सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। रियल एंड इन्वर्टेड जो है इमेज जो है ये बन चुका है। और क्या क्या पूछा गया था भैया हमसे, नेचर पूछा गया था, बता दिया गया, पोजीशन हो चुका है। अब साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। तो चलो आ जाओ फटाफट, साइज ऑफ द इमेज जो है वो भी कर लेते हैं। तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला बेटा आप पढ़े थे, अलग स्लाइड ले लेते हैं, रुक जाओ। मैग्निफिकेशन का कि एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब मिरर है तो -v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन तो निकल गया ना सिंपल सा हमारा। तो जब मैग्निफिकेशन निकल गया तो थोड़ा आसान काम करते हैं। तो मैग्निफिकेशन कितना निकला था 3/-2, या ऐसा कह सकते हो -1.5। तो आसान करने के लिए मैं 3/-2 ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ 3/-2। ये हाइट ऑफ इमेज जो हमको बेटा निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर लिखोगे। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो -2 हाइट ऑफ इमेज 3 × 4, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -2 कट्टिंग कुट्टा, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा -6 सेंटीमीटर। मतलब माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, क्या ऐसी बात है। अब जो पाए हो यहीं पर लिख लो, बात खत्म। तो v इतना मिला है, मैग्निफिकेशन -1.5 तुमको मिला। और क्या, हाइट ऑफ इमेज तुमको कितना बेटा मिला -6 सेंटीमीटर मिला। बताओ, इतनी सी तुमको बात समझ में आई। तो ये तो अभी बस गोलू का ही था। ठीक है, तो नेचर, पोजीशन, साइज, मैग्निफिकेशन और पावर, पावर तो लेंस का निकलता है तो उसका निकालोगे ही नहीं तो क्या ही नहीं। ठीक है, अब है मोलू का। अब आ जाओ मोलू का भी निकालते हैं भैया। तो अगला स्लाइड लेते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ अगला स्लाइड। अब बेटा हम लोग निकालते हैं मोलू का, क्या मोलू का। अब मोलू के पास क्या क्या था हम वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना लिया था 4 सेंटीमीटर, ये भी था इसमें भी। यू इसमें भी माइनस जो है 25 सेंटीमीटर था, और कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है +30 सेंटीमीटर। यही था ना, रुक जाए बात देखें 30 था कि क्या था, हाँ 30 ही था। ठीक है, +30 सेंटीमीटर है। अब तुमको v निकालना है, निकाल लोगे क्या। अब देखो
ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ नहीं निकला है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, r डिवाइड बाई 2। तो r तुम्हारा है 30 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग कुट्टा कर लो, तो फोकल लेंथ बेटा तुम्हारा कितना आ जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो अब ये आ जाओ 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f बोलो, f कितना है 15 है, 1/u बोलो, u कितना है -25 है। ठीक, एल्सियम लोगे वही आएगा तुम्हारा 75। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5, ये माइनस और ये माइनस, 25 दिया 75 3। तो इसको और सॉल्व करोगे 5 प्लस 3 हो जाएगा बेटा आपका 8 डिवाइडेड बाई 75। तो 1/v इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 75। तो v कितना हो जाएगा बेटा 75 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसको तुम चाहो तो पॉइंट पॉइंट में अपना चेंज कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये हमको v निकल चुका है भाई साहब। अब हमको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो माइनस सॉरी, हाँ मिरर है ना, ठीक, माइनस v डिवाइडेड बाई u, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v कितना निकला है 75 डिवाइडेड बाई 8, लिख लो 75 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर u कितना है बेटा, u -25 कितना है -25, तो चलो यहाँ लिख लो -25, माइनस से माइनस कैंसल, और माइनस से 25 से 25 25 या 75। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 3/8, क्या हो जाएगा बोलो, m इक्वल टू कितना हो गया आपका 3/8 हो गया। अब बताओ, अब तुमको हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, तो इसी सेम फॉर्मूले से लगा लो, ठीक है, बात खत्म। मैग्निफिकेशन बेटा तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 3/8 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा 4 हम लोगों ने रखा था, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 8 हाइट ऑफ इमेज 4 मल्टीप्लाई बाई 3, हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, कटिंग कुट्टा करो 2, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा क्या निकल आया 3/2, क्या 3/2, या और कैसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू प्लस 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसका मैं ऑब्जर्वेशन लिखना चाहूं, अगर मैं इसका ऑब्जर्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, इसमें तुमने क्या ऑब्जर्व किया, चलो ओवरऑल बताओ, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ। पहली चीज v कितना निकला 75 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर निकल गया, मैग्निफिकेशन 3/8 निकल गया तुम्हारा, और क्या है, और क्या बेटा तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज, यही पूछा था ना, क्या है ये 3/2 प्लस 3/2 सेंटीमीटर, या और सही से लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेचर पूछेगा, क्या इमेज का नेचर पूछेगा, जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स है, तो अब देखो प्लस है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वर्चुअल ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। बोलो, क्या तुमको इतनी सी बात समझ में आई। तो ये हमारे इस सवाल का बस पहला पड़ाव था। अब आ रहे हैं हम लोग सेकंड पड़ाव पे, तो चलिए चलते हैं अब अगले पार्ट में। अगला पार्ट जो है वो लेंस का है, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। तो ये है बेटा केस नंबर 2, क्या है केस नंबर 2। तो यहाँ पर फिर गोलू और मोलू इतना सत्यार थे कि एक और एक्सपेरिमेंट करने लग गए। तो वेयर इज गोलू, तो गोलू ये है, मोलू ये है, यहाँ पे कोई गोलू मोलू तो नहीं है, चलो। तो गोलू ये है, मोलू ये है। तो गोलू क्या करता है बेटा, इसमें 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, इधर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, जो गिवन है उसको पहले ही लिख लिया करो। और क्या है ये, अच्छा ही देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है आपकी बार, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, और ये कॉनकेव लेंस यूज कर लिया आपकी बार, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 सेंटीमीटर, अच्छा अगर, हाँ +20 सेंटीमीटर, यू कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा यू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर तुमको v निकालना है, उसी से सारा आंसर तुमको बताना पड़ेगा। तो आ जाओ भैया बताते हैं। तो पहले तो हम गोलू का निकालते हैं, गोलू मेरा बड़ा सोनू, चलो। तो गोलू का क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, तो रेडियस कितना है +20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसका फोकल लेंथ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा r/2,
तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, आर को 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा इसका, 20 डिवाइडेड बाई 2, कट्टिम कुट्टा प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर किसका आ गया, फोकल लेंथ आ गया। चलो यू कितना है, -15। चलो लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो 1/v कहाँ गया भैया, यही निकालना है। तो 1/v इक्वल टू 1/फोकल लेंथ प्लस 1/u, यू माइनस 1/u को मैंने इधर ले आया, ठीक है, और ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भैया, तो 1/फोकल लेंथ कितना है बेटा आपका, 10 है, प्लस u कितना है आपका 15 है। फटाफट अब ये निकाल सकते हो, क्या निकाल लो भैया, 2 से काटो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा आपका 15, 3 से काटो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काटो, 5 या 15 दूना 30, 5 या 15 दूना 30, ठीक। चलो सॉल्व करो भैया, तो 30 यहाँ लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 15 दूना 30, ये होगा तो 3 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 तो 1/30। तो 1/v इक्वल टू कितना आया है तुम्हारा, 1/30, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, इसका जो है मैग्निफिकेशन जो है वो निकाल देते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस वी डिवाइडेड बाई यू, ठीक है। माइनस अब नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि अब ये लेंस आ चुका है। तो v कितना निकला है, v30 निकला है। तो चलो भैया, v30 डिवाइडेड बाई u कितना है, -15 है। सॉल्व करोगे तो जो मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा -2 मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, तो यही सेम फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला तो फॉर्मूला पढ़े हो। चलो, तो -2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। कैसा 4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है कि जो इमेज है बेटा वो इन्वर्टेड बन रहा है, क्या बन रहा है, वो इन्वर्टेड बन रहा है। अब इतना ऑब्जर्वेशन बताओ, इतने का ऑब्जर्वेशन बोलो, इतने का ओवरऑल रिजल्ट तुमको क्या मिला, इतने का सिर्फ गोलुआ का। तो इसका क्या है, वी तुमको क्या मिला, +30 सेंटीमीटर, यही है ना, रुक जाओ कंफर्म करें, यही है ना, हाँ +30 सेंटीमीटर। चलो, और है तुम्हारा मैग्निफिकेशन है तुम्हारा -2, और एच हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना है तुम्हारा -4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज। अब नेचर बोल सकते हो क्या, कि नेचर क्या होगा इमेज का, बोलो भाई। माइनस लगाया, जाहिर सी बात है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, जाहिर सी बात है। क्या हो गया बेटा तुम्हारा, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो बन गया। चलो अब आ जाओ मोलू पे, ठीक है। गोलू मोलू थे दो भाई, आपस में हुई लड़ाई। चलो, तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा था, 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर, और यू कितना है -15 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 है, तो आप समझ गए होगे कि इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आएगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई। अब तुमको क्या निकालना है, v निकालना, लगा लो। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो 1/v इक्वल टू 1/फोकल लेंथ प्लस 1/u। फोकल लेंथ बताओ 1/-10 प्लस वी यू बताओ -15। सॉल्व करो कितना आएगा तुम्हारा 30। इसी को बस तुम क्या कर लो, सिंपल सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा ओवरऑल। ठीक, सॉल्व करो, तो प्लस और माइनस माइनस, तो -3 -2 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 30, और सॉल्व करोगे -1/6। तो तुम्हारा 1/u जो है वो कितना है, -1/6 आया है। तो u कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा तुम्हारा, -6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा v आ गया। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन इसका निकालते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस v डिवाइडेड बाई यू। v कितना निकला बेटा तुम्हारा -6, ये कितना निकला u -15 था। कटिंग कुट्टा करो, कितना आएगा बेटा तुम्हारा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना अपना।
चलो हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 6 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो कितना था, 2 था। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 15, यही आएगा ना। 3 से काट सकते हो, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 5, ये तुम्हारे सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकला तुम्हारा, बोलो। हाइट ऑफ इमेज +4/5 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन बोलो, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, बोलो। चलो u कितना था, u कितना है, सॉरी v कितना है, -6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या था, v देखो यहीं पे निकाला था ना, v इक्वल टू कितना, -6 सेंटीमीटर। चलो मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या निकला, इसका मैग्निफिकेशन निकला 6 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अपना पॉइंट में मतलब डेसिमल में चेंज कर लेना। हाइट ऑफ इमेज क्या निकला तुम्हारा, 4 डिवाइडेड बाई 5। अब बोलो 4 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर। अब इसका नेचर बोलो या नेचर प्लस है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सवाल यहीं पर अभी खत्म नहीं हुआ है लाडले, अभी तो हमको पावर भी निकालना है। पावर की गोली मतलब, ठीक है, क्या निकालना है, पावर। देखो सवाल पढ़ो, फाइंड पावर ऑफ बोथ लेंस। तो चलो आ जाओ फटाफट पावर भी निकालते हैं इसका। तो ये है बेटा मेरा पावर। चलो पावर, पावर चलो निकालो। तो सबसे पहले गोलू का हम लोग पावर निकालते हैं, ठीक है। तो गोलू के पास कितना दम है, तो चलो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, जो कि मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 1/, इसका फोकल लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर था, ठीक। तो सेंटीमीटर था, तो मीटर में जब चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, कटिंग कुट्टा। तो पावर कितना आ जाएगा बेटा, +10 डायोप्टर। क्या आ जाएगा बेटा, +10 डायोप्टर। ठीक, तो ये गोलू का आया, किसका आया, ये गोलू का आया। तो चलो आ जाओ अब पावर निकालते हैं मोलू का। सेकेंड पावर, इसमें किसका पावर निकाल रहे हैं, मोलू, ठीक है। तो चलो मोलू का क्या है भाई, पावर इक्वल टू 1/f, जान ही रहे हो फोकल लेंथ मीटर में होगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या था, -10 था, तो 1 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, मीटर में लिखना है, तो -0.10 लिखूंगा। फिर सॉल्व कर लो, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कोई यहाँ पे ये तो नहीं है जिसको ये इसमें भी डाउट है कि भाई 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -10 इधर ही, तो ये सही है, कैंसल्ड आउट। तो ओवरऑल तुम्हारे पास जो पावर बचेगा वो बचेगा तुम्हारा -10 डायोप्टर, ठीक है। तो ये जो सवाल है बेटा, इतना लंबा चौड़ा सवाल, हालांकि कोई बहुत लंबा मतलब कठिन सवाल नहीं था ये, ठीक है, आसान था। बट उनके लिए आसान था जिन लोगों ने सवाल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से बहुत सारे फॉर्मूले जो है, जो भी इनमें फॉर्मूले लगे हैं, उस हर एक का कॉन्सेप्ट उन लोगों ने सीखा है, उनके लिए आसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो ये है हमारा इस सीरीज का डे नंबर 1। अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं कंटिन्यू करता रहूं सीरीज को, ठीक है, बायोलॉजी की कोशिश करूंगा, फिजिक्स का भी अभी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, ठीक है। तो उसका कभी बना चुका हूँ कि एक क्वेश्चन में पूरा लगभग ओवरऑल हर एक जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लो और फॉर्मूला भी खत्म हो जाए, ठीक है, रिवीजन ना करना पड़ा, ठीक है। तो अगर चाहते हो ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कंटिन्यू, ठीक है। कुछ समय बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का भी ऐसे ही लेकर आऊंगा वीडियो, ठीक है। और आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी मेरे से जुड़ सकते हो, इंस्टा आईडी पे इंस्टा पर सर्च कर लेना राइज विद शैलेश। वहां पे कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो मुझको, कोई एडवाइस देना हो तो दे सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो बाबू सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मेरे को भी रहेगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बेटा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।